नमस्कार। तो ये जो केमी प्रो यू हमारा एक प्रोडक्ट है, तो ये तो ब्रांड नेम है केमी प्रो यू। ये एक्चुअल में बेसन इम्प्रूवर है और बेसन की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि बेसन एक ऐसा फ्लोर है जो इंडियन फूड्स में बहुत जगह बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे कि जो नेचुरल जो उसके थोड़े से फेडेड कलर्स होते हैं वो कलर ख़त्म हो जाए, शाइनिंग आ जाए। और इसके अलावा जब आप फ्राइंग करते हैं, कुछ भी बनाने में फ्राइंग, बहुत सारे फ्राइड आइटम्स बनते हैं बेसन के, तो उसका लुक अच्छा हो, एपेटाइजिंग हो, और जो उसमें ऑयल की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाए। ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसन इम्प्रूवर की। तो ये जो केमी प्रो यू है, ये प्रोडक्ट इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जो भुजिया टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे बिकानो भुजिया आती है, हल्दीराम के आते हैं, उस तरह के जो भुजिया है उसमें ये क्रिस्पनेस बढ़ाता है, उसकी जो फिनिश है उसको बेहतर करता है, तो उससे अपीयरेंस अच्छी हो जाती है प्रोडक्ट की, और जो कलर है और शाइन है जो उसमें, उसको इम्प्रूव करता है। तो इसके ये रोल्स हैं। और अगर आप देखो कि कॉस्टिंग का जो अंतर है, जो कॉस्टिंग का जो डिफरेंस आप महसूस करते हैं किसी भी चीज़ के एडिशन करने से, तो ये भी एक इम्प्रूवर है। और इम्प्रूवर कभी भी कॉस्ट बढ़ाते नहीं है, हमेशा आप ध्यान रखिए। अगर आपकी प्रॉपर चीज़ें हैं, प्रॉपर सब चीज़ें आपने की हुई है, तो इम्प्रूवर हमेशा आपको कुछ ना कुछ एडिशनल दे के ही जाता है, लेके नहीं जाता है। तो इसमें अगर आपने ये, एक तो इसकी डोज बहुत कम होती है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में डाला जाता है। तो 1 किलो बेसन पर 1 ग्राम डालना है। 1 किलो बेसन पर 1 ग्राम की इसकी डोज है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये करीब करीब आपके पास जो पहुंचता है, तो ये करीब ऐसे मान के चलो कि 400 रुपये किलो के आसपास की प्रोडक्ट है। और इसमें अगर हमने 1 किलो पर 1 ग्राम डाला है, तो ये हमारी जो कॉस्टिंग का जो अंतर है वो 40 पैसे पर किलो का अंतर इसमें आ जाता है। 40 पैसे पर किलो के अंतर से आपको क्या मिलने वाला है, ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जानने की होती है। तो इसमें भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्राइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं, ऑयल कंजम्पशन कम हो जाती है। तो ऑयल का कंजम्पशन कम होना एक तो कॉस्टिंग में भी फ़र्क डालता है, और प्लस जो यूज़र है उसके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर होता है, बिकॉज उसको ऑयल कम जाता है उसकी डाइट में। तो ये इसके फ़ायदे हैं। क्रिस्पीनेस बढ़ा देता है, अपीयरेंस को अच्छा कर देता है। मतलब कि जैसे कॉर्नर्स होते हैं किसी प्रोडक्ट में, कुछ कॉर्नर्स होते हैं किसी प्रोडक्ट में, जैसे आपकी जो भुजिया वाले टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें, वर्मिसेली टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें क्या है ना, हमें एक्सट्रूजन करना होता है। तो इस एक्सट्रूजन के बाद जो उसका लुक है वो रफ है या स्मूथ है, तो वो आंखों को बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा एपेटाइजिंग लगता है। जब हम किसी के सामने इस तरह की चीज़ प्लेट में रखते हैं, तो उसका एक अलग ही एक वर्थ होती है, और एक अच्छा फूड वो कहलाता है। तो बेसन इम्प्रूवर पर्टिकुलरली इसी काम के लिए है। और ये अगर मिलर्स में, बेसन के जो मिलर्स हैं, जो बेसन फ्लोर बनाते हैं, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ये है कि आप अपना फीडर लगा लीजिए एट द टाइम ऑफ पैकिंग, उसके पहले, और माइक्रो फीडर से ये जाएगा और उसमें मिक्सअप होता जाएगा, और बस आपका काम बच जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज हम छोटे स्तर पे ये भी कर सकते हैं कि हमने पहले बेसन बना लिया, और फिर अलग एक हमने रिबन मिक्सचर या कुछ लगा के और उसमें ये इम्प्रूवर डाल के मिला के और पैक कर दिया। एक तो ये है। बाकी जो ऐसे लोग हैं, जैसे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनको ब्रेड पकौड़ा बनाना होता है, बेसन के कुछ और चीज़ें, फ्राइंग वाली आइटम्स बनानी होती हैं, तो वो लोग एट द टाइम ऑफ यूज़ भी इम्प्रूवर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो भी बेसन उनके पास है उसमें उन्होंने इसको यूज़ कर लिया, 1 किलो पर 1 ग्राम के हिसाब से, रिजल्ट देख लिया, अगर रिजल्ट उनको अच्छा लगता है तो अपना यूज़ करते रहे। तो
इस तरह से ये है बहुत छोटी सी कॉस्ट में, और इसको ट्रायल करना है कुछ आपने क्वालिटी चेक करनी है पहले, तो आप हमें आप बताएंगे तो हम आपको फ्री सैंपल भेज देंगे। आप फ्री सैंपल को ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट में कुछ अच्छा ही है तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ करेंगे, तो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बेसन इम्प्रूवर केमीप्रो यू जो है ये इस तरह का प्रोडक्ट है, और बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। जहाँ पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये उस तरह का रोल प्ले करता है, जिस प्रोडक्ट में बेसन को एक तरह से कंडीशन कर देता है। जिस तरह की कंडीशनिंग आपको चाहिए आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, उस एप्लीकेशन में सुटेबल हो जाता है बेसन। रॉ बेसन में और इम्प्रूव डले हुए बेसन में ये अंतर आ जाता है। बस एक ही बात का ख्याल रखना है मिलर्स को पर्टिकुलरली, कि ये जब बेसन डलने के जब ये इम्प्रूव डल जाएगा उसके बाद से टेम्परेचर बेसन का ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आपने मान लो ग्राइंडिंग के पहले डाल दिया और आपकी जो ग्राइंडिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे चक्की में अगर आप पीसते हो तो उसमें टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, तो वहाँ पे फिर इम्प्रूवर जो है ना इफेक्ट नहीं करेगा। तो यह भी ध्यान रखना है। अगर आपकी कोल्ड प्रोसेस है, जैसे कि जो मॉडर्न जो मिल्स होते हैं उनमें टेम्परेचर राइज नहीं करता है, लेकिन जो कन्वेंशनल जो चक्कियाँ हैं उनमें टेम्परेचर राइज कर जाता है, तो वहाँ पे आप ग्राइंडिंग के पहले इसको नहीं डाल सकते। बाकी जो मॉडर्न मिल्स हैं वो तो ग्राइंडिंग के पहले भी डाल सकते हैं, दाल के फॉर्म, दाल जिस समय आपकी बन के तैयार होती है ग्राइंडिंग के लिए उस समय आप उसको डाल सकते हैं, या बनने के बाद फिर आप यहाँ बनने के बाद आप मिला सकते हो। 1 किलो में 1 ग्राम के हिसाब से आपने अपना मिक्सर में डाला, मिलाया और पैक कर दिया। तो इस तरह का ये प्रोडक्ट है, और यही मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में जो थोड़ी सी बात थी वो बतानी थी। तो केमीप्रो यू ब्रांड नेम है, और ये वैसे बेसन इम्प्रूवर है। ओके, थैंक यू।